ओम शांति। मैं डॉक्टर कांता वर्मा हरियाणा करनाल से आज आपके चैनल पर अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं जब अनमैरिड थी तो हमारे गांव में ओम मंडली कीर्तन करती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं ये कहती थी कि ये क्या नौटंकी है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा थी और मुझे लगता था कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। समय बीता, मैं यूनिवर्सिटी में थी, मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी बच्चे बैठते थे, बातें करते थे, ब्रह्मा कुमारी जी की भी बातें करते थे। तो उस समय मैं थोड़ा सा ईमानदारी से बोलूं तो मैं पसंद नहीं करती थी ब्रह्मा कुमारी संस्थान को। मुझे लगता था कि कुछ नहीं है, सब ढोंग है। समय बीता, मेरी मैरिज हुई और मेरी ट्रांसफ़र यहाँ नीलोखेड़े मेरी ससुराल हुई। तो मुझे मेरी गुरु माता सुदेश शर्मा जी मिले। वो बड़ा जुड़े हुए थे संस्थान से और उस समय स्पिरिचुअल कोर्स कोई डिप्लोमा चल रहा था। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने किसी यूनिवर्सिटी से टाई अप किया हुआ था, तो वो कोर्स वहाँ से कर रहे थे। तब वो मुझे मुरली सुनाते, मुझे उस कोर्स की जो भी बातें थी वो सुनाते और मुझे लगता कि मैम ने मुझे क्यों पकड़ रखा है, क्यों मुझे ब्रह्मा कुमारी जी की बातें सुनाते, मुरली सुनाते, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो पूरे 3 साल तक सुदेश ने मैम ने मुझे मुरलियाँ सुनाई, बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनाई। वो मेरे बड़े थे, मैं उनके अंदर अपनी माँ का रूप देखती थी, वो मेरे अंदर अपनी बेटी का रूप देखते थे और इस वजह से मैं सुनती थी, आराम से बैठी रहती थी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन फिर क्या होता है कि समय ने पलटी मारी। मेरी जो मैम थे सुदेश मैम, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। जिस दिन उनकी ट्रांसफ़र हुई उस दिन मुझे लगा कि मैं तो अकेली हो गई। एकदम टचिंग हुई कि अब कैसे काम चलेगा। एकदम टचिंग हुई कि मुझे आश्रम जाना चाहिए। ईमानदारी से बतलाती हूँ कि हमारे नीलोखेड़ी शहर में सेंटर तो पहले भी था, लेकिन मैं कभी गई नहीं। 3 साल तक मुरलियाँ सुनती रही। जब मैम की ट्रांसफ़र हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि अब तो मैं अकेली हूँ, मुझे जाना चाहिए। मैं सेंटर गई और उसके बाद ऐसी मैं सेंटर गई ना कि मैं तो बाबा के रंग में रंग गई। मैंने 1 सप्ताह का कोर्स किया, ज्ञान को गहराई से सीखा और उसके बाद मेरा जो जीवन था, मेरा जो दृष्टिकोण था ब्रह्मा कुमारी संस्थान को लेकर बदल गया। मैं प्राध्यापिका हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कवियत्री हूँ, लेखिका हूँ, समाज सेविका हूँ और दिन रात मैं बाबा के नशे में रहती हूँ। मेरे परिवार का पूरी तरह से जो माहौल है पॉजिटिव हो गया है। मैं अपने बेटे का जन्मदिन भी बाबा के आश्रम पर ही मनाती हूँ। शिव बाबा मुझे टचिंग देते हैं, ये करना है। मैं कोई पहले प्लान नहीं करती, लेकिन जब बाबा की टचिंग होती है तो वो काम स्वतः हो जाता है और मेरे अनुभव बड़े अच्छे अच्छे रहे हैं। मैंने सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, प्राध्यापिका हूँ, डॉक्टरेट हूँ, तो मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान को, मुरली को, संस्थान का जो विज़न है उसको मैंने लॉजिकली, तर्क की शक्ति पर, साइंटिफिकली परखा और उसके बाद मैंने इसको स्वीकार किया। और इतना स्वीकार किया कि मेरे रोम रोम में मुरली का ज्ञान है, मेरे जीवन में मुरली का पूरी तरह से समावेश हो चुका है। मैं एक अनुभव छोटा सा आप लोगों के साथ साझा करूंगी। विदिन 6 मंथ आश्रम से जुड़ने के बाद बाबा ने मुझे ज्ञान सरोवर बुलाया काव्य पाठ के लिए। मैं पहली बार मैं सुनने के लिए आई, ज्ञान सरोवर में आई तो क्या हुआ कि बस में मेरा मोबाइल गिर गया, जो अपनी बसें चलती हैं शांतिवन से ज्ञान सरोवर तक, और गिर गया। कोई बात नहीं, हम घूम कर आए थे। उसी टाइम हारमोनी हॉल में क्लास थी, मैं वहाँ गई, मैंने पर्स देखा तो मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था। मुझे एकदम ये लगा कि मेरा फ़ोन कहाँ गया और मैं परेशान। और वहाँ इतना सुंदर माहौल, इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम, तो मुझे ये टचिंग हुई वहाँ कि आप शांत रहें, टेंशन ना लें। मुझे लगा कि कोई शक्ति है जो मुझे कह रही है शांत शांत, टेंशन नहीं लेनी। अभी कोई आएगा और आकर बोलेगा कि आपका मोबाइल मिल गया, आप क्लास अटेंड करो। मैं ईमानदारी से कहती हूँ 15-20 मिनट के बाद मेरे युगल आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा मोबाइल मिल गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा परमात्मा, शिव बाबा, कमाल कर दिया, आपका तो वंडर है। आपने मुझे पहले ही एहसास करा दिया कि आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, आपका कोई टेंशन ना लो। ये तो एक छोटी सी बात है। मेरे जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो परमपिता परमात्मा के ऊपर, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ऊपर मेरे निश्चय को दृढ़ करते चले गए, शक्तिशाली करते चले गए। और मैं यही कहूँगी कि
सब विचारों का खेल है। ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो हमारे विचारों में शुद्धता और पवित्रता लेकर आता है और जीवन को बदल देता है। समस्याएं तो वही हैं जो 15 साल पहले थी, लेकिन मेरा दृष्टिकोण बदल गया है आज, जिसके कारण मेरा जीवन बदल गया है। और मैं शिव बाबा परमपिता परमात्मा जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, उनका मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ कि बाबा आपका वंडर है, आपका कमाल है, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपकी